नमस्कार दोस्तों आज गोदी मीडिया की एक और बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। एक बहुत बड़ी साजिश ध्वस्त हो गई है और ये साजिश थी पहलवानों के धरने के आंदोलन के खिलाफ, उनके प्रदर्शन के खिलाफ। गोदी मीडिया आज ये खबर चलाता है कि साक्षी मलिक ने धरने से अपना नाम वापस लिया और वो अपनी नौकरी पर वापस लौट गई हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पहलवान साक्षी मलिक ने आंदोलन से नाम वापस लिया। पहलवान साक्षी मलिक ने आंदोलन से नाम वापस लिया। नाम वापस लिया जैसे ही ये खबर चली, जैसे ही ये खबर दिखाई गई, उसके बाद हड़कंप मच गया कि ये खिलाड़ी इतने दिन से धरने पर बैठे हुए थे और नाम वापस लिया का मतलब क्या है? क्या ये धरना कोई प्रतियोगिता था? क्या ये धरना कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा था कि नाम वापस ले लिया, जी हम खेलने नहीं जाएंगे? लेकिन इनकी इन लाइनों से ही साजिश की बू आ रही थी और उस साजिश को आज साक्षी मलिक ने खुद एक्सपोज कर दिया है। गोदी मीडिया ने लिखा कि धरने से साक्षी मलिक ने नाम वापस लिया। ऐसा लगा दोस्तों कि जैसे नाम वापस लेने का मतलब नाम लिखाया गया हो, इस धरने को ऑर्गेनाइज किया गया हो और उससे अपना उन्होंने नाम विड्रॉ कर लिया, यानी वापस ले लिया। जबकि यह खबर बिल्कुल सरासर झूठ, गलत, बेबुनियाद और बकवास खबर थी। जब इस खबर का पता साक्षी मलिक को चला तब उन्होंने क्या लिखा दोस्तों, वो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन अलग अलग हेडलाइंस हम आपको पहले दिखा देते हैं, वो देखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल आपके भरोसे का है। सवाल आप गोदी मीडिया पर कितना भरोसा करते हैं, कितनी उम्मीद से आप देखते हैं और वहां से आपको क्या मिलता है, वहां से आप क्या लेते हैं, यह आज आपको भी सोचने की ज़रूरत है। एक गोदी मीडिया लिखता है कि अमित शाह से मीटिंग के एक दिन बाद धरने से हटे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। ध्यान दीजिएगा, धरने से हटे, पकड़ कर चलिएगा, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। एक गोदी मीडिया लिखता है ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन से पीछे हटी साक्षी मलिक, नौकरी पर वापस लौटी। ठीक है, तो ये एक देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है, इसने तो एकदम घोड़े ही खोल रखे हैं। तीनों बड़े पहलवान आंदोलन से पीछे हटे, बजरंग, विनेश फोगाट वापस ड्यूटी पर, रेलवे में वापस लौटी। लेकिन इस सब गदर के बीच ये चल ही रहा था, लोग ये सोच रहे थे, समझ रहे थे, लोगों के बीच ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए ये पहलवान है, ये ऐसे पहलवान हैं जो इतने दिन से धरना कर रहे थे और वापस ले लिया, अचानक विड्रॉल कर लिया, धरना खत्म कर दिया और वापस लौट गए। इनकी सीरियसनेस क्या है, यानी कि ये आरोप बेबुनियाद थे, इस वजह से ये अपनी नौकरी पर चले गए, इनका तमाशा खत्म हो गया। लेकिन जब ये सब देखने के बाद, जैसे ही ये बात साक्षी मलिक को पता लगी, अभी वापस लिया और लौटे, इस बात के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो लाइन आप पकड़ कर रखिएगा। अब साक्षी मलिक ने क्या कहा, सामने आई साक्षी मलिक और उन्होंने क्या कहा, वो आप जानना आपको बेहद ज़रूरी है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये रही साक्षी मलिक और इनका ट्वीट। इन्होंने आज तक, देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है, उसका एक स्निप, उसका एक फ़ोटो लगाते हुए लिखा, जिसमें आज तक के उस हेडलाइन में लिखा हुआ है नाम वापस लेने के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन की। नाम वापस लेने के बाद, पकड़ कर रखिएगा ये शब्द। साक्षी मलिक ने लिखा, यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा रही हूं। रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ साथ निभा रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाए। फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए, यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कृपया कोई गलत खबर ना चलाए। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। लास्ट लाइन पर ध्यान दीजिए, कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। और दोस्तों इतना ही नहीं है, गोदी मीडिया की शर्मनाक हरकत के बाद बजरंग पुनिया भी सामने आए और उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा कि आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह है। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम न पीछे हटे हैं और न ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। तो ये जो गोदी मीडिया ने खबर आपको दिखाई, बताई और प्लांटेड की, क्या साक्षी मलिक से पूछकर की, क्या विनेश फोगाट से पूछकर की, क्या बजरंग पुनिया से पूछकर की कि आपने आंदोलन खत्म कर दिया है, क्विट कर लिया है, मतलब आंदोलन से अपना नाम वापस ले लिया है? आंदोलन की कोई पर्ची बनी थी, कोई रसीद बनी थी, कोई आंदोलन की लिस्ट, सूची बनी थी कि ये प्रतियोगी इस आंदोलन में भाग लेंगे और उसमें से अब साक्षी मलिक ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया?
ये भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के शोषण के खिलाफ पीड़ित महिला पहलवान धरना दे रही थी। ये कोई प्रतियोगिता चल रही थी, लेकिन गोदी मीडिया ने आपको ऐसे बताकर दिखाया कि जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही थी जिसमें से इन खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब जो बात मैं आपको शुरू में कह रहा था कि इसको पकड़ कर रखिएगा कि नाम वापस लिया, धरना खत्म किया। दोस्तों, धरना कैसे खत्म हुआ? गोदी मीडिया से बेहतर आपको मालूम है कैसे खत्म हुआ। वो दिन आपको भी मालूम है। वो दिन था जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था। 28 तारीख थी, सुबह का 11:30 बजा हुआ था। पहलवानों ने एक दिन पहले ही ये घोषणा कर रखी थी कि हम 28 तारीख को जब संसद का उद्घाटन हो रहा होगा तो एक पंचायत संसद नई संसद के सामने करेंगे और अपने प्रधानमंत्री जी को ये याद दिलाएंगे कि हमारे साथ क्या क्या अन्याय और क्या क्या शोषण हुआ है। संसद में बैठने वाले आपके ही एक सांसद ने हमारे साथ क्या क्या किया है। जो आरोप उन्होंने लगाए थे उसके खिलाफ प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुँचाने के लिए उन्होंने पहले से एक घोषणा की थी। उस घोषणा के तहत वो संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे और उन्होंने बैरिकेटिंग हटाई, बैरिकेटिंग तोड़ी। उसके बाद पुलिस ने उन सारे पहलवानों को गिरफ्तार कर लिया, बस में भर लिया, थाने ले गए, उनके ऊपर तमाम तरह की धाराएं ला दी और उसके बाद उनको अलग शाम को, रात को, किसी को 10:30 बजे, किसी को 11 बजे रात में छोड़ा गया। तो धरना कैसे खत्म हुआ? क्या फूल माला लेकर इन पहलवानों ने धरना खत्म किया? और दूसरी बात यह कि एक तरफ पुलिस वाले इन पहलवानों को लाद कर बसों में भरकर लेकर गए और दूसरी तरफ पुलिस बड़ी ही बर्बरतापूर्वक पहलवानों के उनके टेंट्स को, जहां पर वो धरने में बैठते थे, उन धरने के उस स्थान को तहस नहस किया, खत्म किया ताकि यहां पर बैठने ना पाए। तीसरी चीज कि उस जंतर मंतर के उस स्थान को बैरिकेटिंग कर दी गई, उस स्थान को बैरिकेड कर दिया गया, किसी मीडिया वाले को भीतर नहीं घुसने दिया, कि पहलवानों को उस धरना स्थल पर दोबारा वापस नहीं लौटने दिया गया। होना क्या था कि पहलवानों को गिरफ्तार कर लिया, कोई बात नहीं, कानून, आपने कहा कानून तोड़ा, कानून तोड़ने के आरोप में आपने गिरफ्तार कर लिया। पहलवान जब छूटे तो दोबारा से अपने धरने, प्रोटेस्ट साइट पर, धरना स्थल पर वो आने के लिए तैयार थे, लेकिन पहलवानों को धरना स्थल पर दोबारा से घुसने नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम अपने मेडल गंगा में बहा देंगे अगर इन मेडलों की देश को ये कद्र है, हमारी पहलवानों की ये कद्र है। पुलिस वाले इस तरह से मार पीट रहे हैं, लाद रहे हैं, बसों में लेकर जा रहे हैं, उन्होंने गंगा में बहाने का अपने मेडल से ऐलान किया। उसके बाद नरेश टिकैत ने हरिद्वार जाकर वो मेडल लिए, आश्वासन दिया कि हम 5 दिन में अगर सांसद की गिरफ्तारी नहीं होती है, आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम एक बड़ा ऐलान करेंगे, हम खाप पंचायतों से पूछकर, खाप पंचायतों से फैसला लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। खाप पंचायतें चली भी, 2-3 दिन तक चली और अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं। इस बीच साक्षी मलिक ने रेलवे की नौकरी अपनी ज्वाइन की, तो रेलवे की नौकरी ज्वाइन करने के बाद गोदी मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया कि साक्षी मलिक ने, विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने इस आंदोलन से नाम वापस ले लिया है। आप देखिए कितनी बड़ी साजिश है इसके पीछे। क्या किसी से पूछा गया? क्या बजरंग पुनिया से पूछा गया? क्या साक्षी मलिक से पूछा गया? क्या विनेश फोगाट से पूछा गया? जबकि साक्षी मलिक खुद ट्वीट करके कह रही हैं कि ये खबर सरासर गलत है, हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी न्याय की लड़ाई जारी है। एक तरफ आप बैठने भी नहीं देंगे, एक तरफ आप धरना करने भी नहीं देंगे, एक तरफ आप मेडल बहाने भी नहीं देंगे, आप बताएंगे देश के मेडल हैं, इन मेडल को मत बहाइए। एक तरफ यही गोदी मीडिया ये कहता है कि आपको अगर सांसद से न्याय चाहिए तो एक काम करिए, हरियाणा की किसी सीट से सांसदी का चुनाव लड़ जाइए, जीत जाइए, सांसद बन जाइए, संसद में आइए, उसके बाद उस सांसद से न्याय लीजिए। एक तरफ गोदी मीडिया ये कहता है और दूसरी तरफ गोदी मीडिया पूरी प्लानिंग के तहत, पूरे प्लान करके और आपको ये बताता है कि साक्षी मलिक ने आंदोलन से अपना नाम वापस ले लिया है, अपना नाम वापस ले लिया है। गौर करिएगा, अपना नाम वापस ले लिया है। नाम जैसे प्रतियोगिता में डलवाया गया था, जैसे कुश्ती चल रही हो और उस कुश्ती से अपना नाम वापस ले लिया। शर्म नहीं आती है इस गोदी मीडिया को। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, गृह मंत्री यानी अमित शाह जी से रात के समय इन खिलाड़ियों की मुलाकात हुई थी। ये तीनों खिलाड़ी अमित शाह से मिले थे और अमित शाह से मिले थे। उस मुलाकात के बारे में क्या लिखा गया अखबारों में वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ कि बीच का हिस्सा पढ़ रहा हूँ। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि अमित शाह ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुलाकात के दौरान पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर जोर दिया और जल्द से जल्द एक्शन की मांग की। इसके बाद जब पहलवान मामले को लेकर जल्दी की मांग करने लगे
तो करीब 2 घंटे की मुलाकात में गृह मंत्री ने तीनों खिलाड़ियों से कहा कि क्या पुलिस को उनका काम करने का समय नहीं देना चाहिए, या अमित शाह ने कहा कि पुलिस को उनका काम करने देना चाहिए, जो जांच में सामने आएगा उसको मानना चाहिए। अगले दिन रविवार 4 जून को पहलवान बजरंग पुनिया सोनीपत पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि कोई फैसला ना लिया जाए, जल्द ही संगठनों को एक साथ बुलाकर बड़ी पंचायत की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में फैसला लिया जाएगा। तो एक तरफ तो साफ है कि पॉस्को एक्ट लगने के बाद भी सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, सरकार ने इतनी ढील दी। कोई और होता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तो उसकी गिरफ्तारी शायद हो जाती, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। और जिस तरीके से मीडिया सांसद का पक्ष ले रहा था, उससे ये साफ था कि सरकार का हाथ और मीडिया का हाथ, सबका हाथ बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर है। लेकिन अब जो मीडिया ये बदतमीजी करने पर उतारा हो गया है, जो मीडिया बेखौफ झूठ परोस रहा है, उन पहलवानों के खिलाफ जो पहलवान एक तरफ खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं, हम पीछे नहीं हटे हैं, नौकरी ज्वाइन करने का मतलब क्या है? जब आप कहीं बैठने भी नहीं देंगे, कुछ करने भी नहीं देंगे, आंदोलन करने भी नहीं देंगे, तो नौकरी ना ज्वाइन करें तो क्या करें? एक तरफ यही गोदी मीडिया ये कहता है कि आंदोलन के पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, आंदोलन के पीछे फंडिंग आ रही है, आंदोलन क्या ऐसे ही हो रहा है, क्या आंदोलन में पैसा नहीं लग रहा है? और दूसरी तरफ जब वही पहलवान आंदोलन जब नहीं करने दिया जा रहा है, उस दौरान अपनी नौकरी पर लौट रहे हैं, तो यही गोदी मीडिया अपने मन से स्वतः मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए ये लिखता है, आपको ये बताता है कि साक्षी मलिक ने, बजरंग पुनिया ने और विनेश फोगाट ने इस आंदोलन से अपने नाम वापस ले लिए हैं। इस गोदी मीडिया को पीड़ित में, यौन शोषण से पीड़ित महिला रेसलर्स में और नाम वापस लेने में कोई फर्क नज़र नहीं आता है। और आपको बेबुनियाद खबर परोस दी आपके सामने कि नाम वापस ले लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद साक्षी मलिक सामने आई और उन्होंने कहा कि मैंने नाम वापस नहीं लिया है। ये गलत और फेक खबर बिल्कुल भी ना चलाई जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिए। नमस्कार।